मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। बिहार में इंटरनल सर्वे हुआ है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी, कैसे करेगी, क्या वो सर्वे आने वाले दिनों में उनके अच्छे दिन नहीं आने की गवाही दे रहा है या फिर अभी भी कोई चांस है उनके बचने का, और मेहनत करें तो बिहार इलेक्शन फिर से काबू में लाया जा सकता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रही हैं मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक इंटरनल सर्वे जो है भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है, एक वक्त पे लग रहा था कि बिहार जो है वो बीजेपी की मुट्ठी में है, हाँ। लेकिन अब जो है ये ताकतें जो इकट्ठा हुई है, लालू और नीतीश जो हुए हैं इकट्ठा, हम्म। लग रहा है कहीं ना कहीं मुकाबला हो रहा है। बीजेपी का इंटरनल सर्वे जो है हम्म। उसके हिसाब से 127 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं अब। तो इस अच्छा। हिसाब से हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो पहले 180 सीटें बता रही थी हाँ। और मिशन 180 रखा था बिहार के लिए, वो तो अब हम्म। दूर होता जा रहा है। किन वजहों से लग रहा है कि बिहार में बीजेपी पिछड़ रही है अब? एक तो ये क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए हैं। हम्म हाँ, तो इनका जो वो वोट का हिस्सा है हम्म वो अगर जोड़ दे तो खुद ब खुद वो आंकड़ा ही बता देगा कि क्यों जीत रहे हैं, जी। अगर जीत रहे हैं। हम्म दूसरी बात ये है कि जो वो चमत्कार लोगों को उम्मीद थी ना कि मोदी के आने से ही फर्क आ जाएगा। हम्म हाँ, जी जो यानी कि वो जादू की छड़ी लेकर तो नहीं आए थे, ना कोई जादूगर हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो थोड़ी बहुत निराशा इसलिए भी फैल रही है देश में हम्म क्योंकि जो अर्थव्यवस्था में जो मंदी थी हम्म वो अभी दूर नहीं हुई है। हम्म और कुछ वजह ये है कि इन्होंने जो सुधार लाने चाहिए थे वो लाए नहीं है। हम्म तो अगर वो नौकरियों का रोजगार बढ़ना शुरू होता देश भर में, जी। अगर विकास के आसार दिखते हम्म तो बिहार अभी भी जीत सकते थे। जी। लेकिन अब तो बिहार का चुनाव वो 3 महीने दूर है। जी। तो, तो नुकसान तो हुआ होगा उनको। तो क्या ये माना जा सकता है कि अमित शाह की वहां पर नींदें अब उड़ चुकी हैं और कोई चांस लग रहा है वापसी करने का अच्छे से? भाई अभी 2 महीनों में क्या कर सकेंगे, हम्म क्योंकि कोई नई चीज लेकर नहीं जा रहे हैं। जी। पिछली बार जब बिहार की कितनी सीटें आई हैं बीजेपी को बिहार की लोकसभा में? 28 सीटें थी, आई थिंक 28 थी। बीजेपी को 4 सहयोगी दलों से 32 सीटें थी। हाँ, तो ये अब वो उस वक्त सपना था हम्म जो अब सपना थोड़ा बहुत टूट चुका है। हम्म हाँ, जी। और मुझे नहीं लगता कि अगले 2 महीनों में कोई वो फर्क ला सकेंगे या कोई ऐसा चमत्कार करके दिखा सकेंगे जी। जिससे हाल बदले। यहाँ पर जो है बीजेपी की हवा खराब लग रही है। और क्या बिहार में क्या बिहार इतना अभी भी यूं रहेगा कि जाति के नाम पर ही वोट डाले? क्योंकि जिस तरीके से 28 सीटें आई थी उस वक्त, हम्म, और ये ताकतें हालांकि अलग अलग थी लेकिन बहुत बुरी तरह से कुचली गई थी ये। लेकिन हाँ क्या यादव, क्या ये महादलित और दलित का कार्ड फिर से चल पाएगा बिहार में? भाई, मैंने अभी हाल में एक इंटरव्यू पढ़ा है जितेंद्र मांझी के साथ, हम्म और वो उसको पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि जितेंद्र मांझी को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम्म तो ये अगर वो महादलित वाली चाल चलते हैं हम्म। और बीजेपी के साथ आते हैं जी। तो फर्क आ सकता है। जीतन राम मांझी। लेकिन मुसलमानों का वोट हम्म पिछली बार भी नहीं, लोकसभा में नहीं पड़ा था जी बीजेपी को। जी। और मुसलमानों का बहुत बड़ा असर होता है बिहार यूपी करीब करीब 14% आई थिंक वोट हैं बिहार में। में। हाँ अगर जीतन राम मांझी की बात करें, उनके बयान बदलते रहते हैं, उनका पता नहीं है। कभी वो हाँ आम के पेड़ों पे लटक जाते हैं तो कभी वो लालू के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ आ जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी अगर बात करें जीतन राम मांझी के महादलित वोट की, जो मुसलहार प्रजाति हाँ। है, करीब करीब 38 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है इनका। तो अगर उन 38 सीटों को मद्देनजर रखें तो भाजपा के साथ आए तो कहीं ना कहीं फायदा भी हो सकता फर्क है। आ सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर महादलित जीतन राम मांझी अगर आते हैं और महादलित वोट लाते हैं तो स्वर्ण जाति के वोट उनसे खिसक जाएंगे। क्या क्या? अच्छा जी, मतलब ये आपसे कंफर्म करना चाहता हूं मैं, अगर आपकी राय क्या है इस पर? भाई, मैं अभी गई नहीं हूँ, मैं हम्म तो लोकसभा में गई थी बिहार, जी। और अब मैं जाऊंगी सितंबर में, उसके बाद बात करते हैं। हम्म क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बिहार में से जो रिपोर्टिंग आती है ना हम्म हम्म वो अक्सर गलत होती है। हम्म
क्योंकि वहां पे पता नहीं क्या होता है, बिहार यूपी की जो रिपोर्टिंग है वो मैंने देखा है कि अक्सर गलत होती है जी। क्योंकि पिछली बार आप वो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था उसकी ही बात कर लें तो किसने सोचा था कि पूरी बहुमत लेकर ये अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। जी, ये तो था। क्योंकि जो नेशनल अखबारें थी उसमें तो बिल्कुल ये खबर नहीं छपी थी जी। इनफैक्ट और अब भी बिहार के बारे में जितनी भी मैंने रिपोर्टिंग पढ़ी है उसमें वो सिर्फ आंकड़े जोड़ रहे हैं जी कि जी इनका फलाना इतना वोट है और उनका इतना वोट है और ये जाति जाएगी यहाँ और वो। मुझे लगता है कि जो जो जाति का प्रभाव पहले होता था चुनाव में वो कम हुआ है बिहार में भी। जी। क्या क्या नीतीश का काम ऐसा है कि जो बोलेगा और जिससे वोट जो है आएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले जो 2-3 साल में जो हुआ क्यों है। जा रहे हैं नीतीश जी, घर घर क्यों जा रहे हैं वोट मांगने? वो तो अब उनको लग गया है एक चीज तो ये कि जिस तरीके से 2014 इलेक्शन रहा और जिस तरीके से मुद्दों को उठाकर बात की गई, हर मुद्दे की, हर जगह की, तो इनको भी अब ये महसूस हो रहा है कि ये जरूरत तो है, वो पॉलिटिक्स नहीं चलेगी अब जो पहले होती थी। तो इस वजह से अब उन्हीं बंदों को भी उन्होंने भी साथ लिया जो मोदी के लिए कैंपेन कर रहे थे। और जिसको ये कहते थे कि जंगल राज चलाया था वो अब इनके साथी बन गए हैं। बिल्कुल, ये तो अलग राजनीति है ये। अच्छा, दूसरी बात, मैं जब भी बिहार जाती हूँ इतना बुरा हाल देखकर मैं निराश हो जाती हूँ कि ये देश कभी आगे बढ़ सकेगा। मैं पिछली बार गई हूँ गया की तरफ जी, और इतना बुरा हाल था गांव में कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे तो वो नीतीश का जो काम कहते हैं, जो नीतीश का रिश्ता मीडिया के साथ बड़ा अच्छा है। हम हमेशा नीतीश की तरफदारी करते हैं, खास करके जो ये दिल्ली में बैठ के बिहार की रिपोर्टिंग करने वाले जो बड़े संपादक वगैरह हैं जी, वो नीतीश के हमदर्द हैं। ये तो अब मुझे नहीं लगता कि हम अभी यकीन के साथ कह सकते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। एक जो इनका आपस में जो संबंध है, लालू का, नीतीश का, मुलायम सिंह का आपस में, ये कहीं ना कहीं यूं लगता है कि सामने हंस रहे हैं लेकिन पीठ के पीछे छुरा लिए बैठे हैं, कभी ना कभी मार देंगे, ये विश्वास वाला। और इनके मकसद अलग अलग हैं। लालू यादव का एक ही मकसद है कि मैं अपने बेटों को लाऊंगा वो पॉलिटिक्स में जी। नीतीश का अलग मकसद है। जी। अच्छा, और नीतीश कितने साल मुख्यमंत्री रहे हैं? 10 साल तो हो चुके हैं 10 साल। अच्छा, तो जंगल राज बेशक कम हो गया होगा, कानून व्यवस्था काफी अच्छी हाल में थी जब मैं गई हूँ, लेकिन बाकी अगर आप गए हो कभी बिहार? नहीं, मैं कभी नहीं गया, लेकिन अब मेरे साथ में कुछ दोस्त हैं। जाके देख के आओ। जी, इलेक्शन में चलेंगे, इस बार जरूर जाएंगे। इलेक्शन में आप जाओगे तो हैरान हो जाओगे क्योंकि जिस तरह की गरीबी बिहार में आज भी दिखती है और पटना से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो कहीं और किसी और राज्य में नहीं दिखती है। तो यानी कि नीतीश ने अगर इतना अच्छा काम किया होता तो ये हाल तो ना होता ना। जी, ये तो है, क्योंकि बिहार में पटना से अगर 80 किलोमीटर दूर एक मेरे कलीग है, उनका घर है, तो वो बोलते हैं कि मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं 80 किलोमीटर जाने में। तो इस हिसाब से ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं जो है। कुछ शहर है वहाँ पे, जहानाबाद को ही ले लो जी, जो लगते हैं कि जैसे कि कूड़ेदान के ऊपर, एक बहुत ही बड़े कूड़ेदान के बीच में से शहर उग के आया है। अब ये हालत अगर बिहार की है तो जाहिर है कि नीतीश ने वो अच्छा काम नहीं किया है जो करना चाहिए था। जी, तो इस हिसाब से तो लगता है ये होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा करेगी, फिर मेहनत करें तो अगर उनको भी घर घर जाने की जरूरत तो पड़ेगी, फिर अब घर घर जाने की जरूरत पड़ेगी, अमित शाह को कोई जादू चलाना पड़ेगा। कोई वो एक नया सपना लेकर अगर जाती है भारतीय जनता पार्टी, एक वो यानी पूरा वो एजेंडा लेके जाए कि जी हमने ये चीजें करनी है और ईमानदारी से, ये नहीं कि जी हमने बना दिया अपना वो क्या नाम है, मैनिफेस्टो, बस बनाने के नाम पे। जी, मैनिफेस्टो की तो अब जरूरत नहीं है, हर क्षेत्र का अलग एक जाके वहाँ की समस्या को सुन के आप उसका निदान कर दें, बोल दें, बस वही मैनिफेस्टो। ये अगर काम करते हैं दिल से और घर घर ये भी अगर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो पता नहीं क्या होगा।
यानी चांस है जी। मतलब सर्वे जो कह रहा है उससे हालत खराब जरूर है लेकिन बुरी नहीं है। हाँ। मेहनत से अभी भी पाटा जा सकता है जो ये गैप अगर आया है तो। हाँ। चलिए जी, तो अब बिहार होके आइए, फिर बिहार पे बात करेंगे। अब बिहार ही सुलगेगा थोड़े दिन राजनीति में, मीडिया में खूब। जरूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ तवलीन सिंह जी, जिन्होंने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाफ तो नहीं है लेकिन साथ भी अब लाने में उन्हें थोड़ी मेहनत जरूर करनी होगी। मेहनत तो देखिए हर इलेक्शन में करनी पड़ती है। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।